डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तरसीमी तरीके से हमज़ाद ख़त्ती मसावातों का हल तलाश किया जाता है। उसमें हम लोगों ने सीखा कि दोनों तरसीमात, दोनों खतूत जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं, उस नुक्ते के जो मुहद्दिदीन होते हैं वो हमज़ाद ख़त्ती मसावातों का मुश्तरक हल होता है। तो चलिए उसी मश्क सेट 1.2 का दूसरा सवाल हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और दूसरी मसावात है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो हर एक मसावात के लिए हम लोग टेबल बनाना है। पहले ये मसावात ले लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। इसको y की सूरत में बना लो। तो यहाँ पर हमें मस्बित y चाहिए, जो कि मस्बित y यहाँ ऑलरेडी है, तो मैं प्लस x को सिर्फ उधर ले आता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, मस्बित y यानी y बराबर 5, ये मस्बित x इधर आके मनफी x माइनस x। अब इसके लिए हम लोग जदवल बनाते हैं और 4 नुकात हम लोगों को लेना रहेगा इस तरह से। x y x कॉमा y। अब यहाँ x की किसी कीमत पर हम लोग जो है y मालूम करेंगे और x आप जो चाहो वो कीमत ले सकते हो। तो यहाँ अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 रखते हैं इस मसावात में क्योंकि जदवल इसी के लिए है। तो y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 0, 5। 1 ले लेते हैं x, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। यहाँ आप लोग देखो 5 माइनस x कितना लेना है 1, तो 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 4, तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगी 1, 4। इसी तरह मैं 2 लेता हूँ तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि 5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3। मैं x 2 लिया हूँ। अब यहाँ हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है 3, ये ऑर्डर्ड पेयर मुरत्तब जोड़ी में लिख देता हूँ 2, 3। यहाँ 3 लेते हैं तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 आएगा। यहाँ होगा मुरत्तब जोड़ी 3, 2। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि अगर x की जगह 3 रखता हूँ इस मसावात में तो y बराबर 5 माइनस 3 यानी 2। तो इस तरह से इस मसावात के लिए जदवल बन गया। अब हम इसके लिए बनाते हैं। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो कौन सी सूरत में लिखोगे, y की सूरत में। यहाँ मनफी y है, हमें मस्बित y बराबर बनाना है। तो क्या करो, इस मनफी y को उस तरफ ले जाओ और इस 3 को इधर ले आओ। x यहीं रहेगा, x ये मस्बित 3 इधर आ गया -3 इज इक्वल टू ये मनफी y उस तरफ चला गया, क्या हो जाएगा y। इसको सीधा कर लो, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो चलिए इसके लिए हम लोग जदवल बनाते हैं। हमें 4 नुकात लेना है। x y और x, y। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लेते हैं 0 से शुरू करो या 1 लेते हैं, चलो 1। तो यहाँ पर 1 रखिए इस मसावात में, क्योंकि जदवल इसी मसावात के लिए बन रहा है, इस मसावात को y की सूरत में। तो यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ, y बराबर यहाँ 1 माइनस 3, छोटे में से बड़ा निकल रहे तो मनफी जवाब आएगा यानी -2 आएगा। तफरीक तो होगी लेकिन बड़े अदद की निशानी है ना, यहाँ बड़ा 3 है उसके साथ माइनस है, तो ये आएगा -2। इसी तरह अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पर x 2 लेता हूँ तो 2 तफरीक 3 -1 आएगा।
यहाँ देख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स कितना रखता हूँ 2 -3, तो यहाँ माइनस तो होगा 1 है ना, लेकिन छोटे में से बड़ा अदद निकलना तो मनफी जवाब आएगा, बड़े अदद की निशानी लगेगी यानी -1, ये -1। अगर 3 लेता हूँ, ठीक है, तो देखो 3 -3 0 आएगा। x कितना लिया हूँ 3, इस मसावात में x की जगह 3 रखो तो y बराबर यहाँ 3 -3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम लोग लेते हैं 0 ले लो 0, अब x की जगह 0 रखो तो -3 आएगा। देख लो y इज इक्वल टू 0 -3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ ये ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं 1, -2, 2, -1, 3, 0 और 0, 3। दोनों मसावातों के लिए जदवल बन गए। इनकी तरसीमात जो है हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाएंगे और वहाँ पर इस हमजाद मसावात का हल तलाश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरसीमात को बनाना है, जो कि अभी हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पर हल किया। अब यहाँ आप देखोगे कि तरसीम बनाने के लिए हमें इस तरह से 2 महवर लगते हैं। जो खड़ा खत होता है उसे y महवर कहते हैं और जो आड़ा खत होता है उसे x महवर कहा जाता है। आप देख रहे हो कि दोनों महवरों पर आदाद लिए गए हैं। यहाँ पर जो आदाद जो है बहुत ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ 15 तक है ना, इधर -13 तक है, यहाँ -7 है, यहाँ 6 है। आपको इतना नहीं लेना है, बल्कि आप अपना जदवल देखिए, उस जदवल में ज़्यादा से ज़्यादा x कहाँ तक गया है। देखिए ये x यानी जो पहला अदद होता है वो यहाँ 3 है और इस तरफ भी 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 है मस्बित। और मनफी कितना गया है, मनफी जो है वो नहीं है मनफी, ठीक है। तो इधर मनफी आदाद जो है थोड़े बहुत ले लेना है। अब इसी तरह y एक्सिस पर भी देख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 5 गया है तो आप 5 तक लो। अब नीचे जो है -3 तक है तो -3 तक या 1-2 और बढ़ा दो, ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग जो है तरसीम को बनाते हैं। हम लोगों ने जो अभी मसावात हल करके जो टेबल बनाया है, सहूलत के लिए मैं उस टेबल को इस तरसीमी कागज़ पर बना लिया है, आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये x + y = 5 के लिए है और नीचे वाला जो टेबल है वो x - y = 3 जो मसावात है उसके लिए है। और यहाँ पर जो आपको बताया गया था इससे पहले वाली जो तरसीम हम लोगों ने बनाई है कि x महवर पर सीधे हाथ की तरफ मस्बित आदाद, उल्टे हाथ की तरफ मनफी आदाद, y महवर पर ऊपर की तरफ मस्बित आदाद और नीचे की तरफ मनफी आदाद। ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, पैमाना स्केल, कि आप दोनों महवरों पर जो है कौन सा पैमाना लिए हो। तो यहाँ पर x महवर अगर देखोगे यानी x एक्सिस, तो यहाँ पर एक सम जो है मैं वो 1 इकाई के बराबर है। तो इस तरह से आपको उर्दू में लिखना रहेगा एक सम बराबर 1 इकाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक से जो है आदाद बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह y महवर पर भी वही पैमाना हम लोगों ने लिया है। पैमाना यानी हमारी जो नापपट्टी है वो एक सम जो है 1 इकाई के बराबर है, ठीक है। तो ये लिखना रहेगा y एक्सिस पर एक सम बराबर 1 यूनिट। ये इसकी मार्क्स है, ये आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग जो है नुकात को तरसीमी कागज़ पर बनाते हैं। तो आपको भी बनाना रहेगा तरसीमी कागज़ पर, तो ठीक है। तो पहली मसावात के लिए हम तरसीम बनाते हैं। पहला नुक्ता है 0,5। तो x 0 है तो यहाँ पर ये x 0 और y कितना है 5, यानी यहीं से ऊपर जाना है तो यहाँ 5। मैं ये नुक्ता ले लेता हूँ, ये 5। इसी तरह 1,4, 1 जो है x है ये 1 और 4 y है तो यहाँ पर ये 4।
इसी तरह 2,3 यहाँ पर 2x है, यहीं से 3y जाना है, ये 3 वो नुक्ता यहाँ पर रहेगा 2,3। फिर 3,2 x जो है पहला होता है, x तो 0 से शुरू करना है, x कितना गया 3, तो यहाँ पर 3, अब यहीं से 2 जाना है, मस्बित है 2 है तो ऊपर, इस तरह से ये 2। ठीक है, तो ये चारों नुकात हम लोगों ने लिया। आप इन नुकात को यहाँ लिख भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कौन से नुकात आप लोगों ने लिए हो। तो यहाँ जो है 0,5, 0,5, ठीक है, तो ये इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर भी 1,4, 1,4 इस तरह से। यहाँ पर कौन सा नुक्ता है 2,3, तो 2,3, तो यहाँ 2,3, यहाँ पर है 3,2, 3,2, ये इस तरह से ये नुकात हम लोगों ने लिए। अब इन नुकात को मिलाते हुए हमें तरसीम बनाना है, तो इन नुकात को आप मिला दीजिए तो आपको एक सीधा ख़त हासिल होगा, बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से ये सीधा है। तो ये किस मसावात की तरसीम बनी है, x + y = 5। तो यहाँ पर इसको लिख दो कि हम लोगों ने किस मसावात की तरसीम बनाई है, तो वो है x + y = 5। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब इसी तरह हम लोग दूसरे ख़त की जो है बनाना है, x - y = 3, तो हम लोग नुकात लेते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है 1, -2, 1x यानी ये मस्बित, -2 यानी y जो है मनफी वो नीचे आएगा, यानी वो नुक्ता यहाँ रहेगा। इसी तरह 2, -1, 2 यानी वो x महवर पर है, तो ये 2, अब यहाँ से -1 यानी यहाँ पर रहेगा -1। इसे 3,0, 3x है, अब y 0 है यानी कुछ ऊपर नहीं जाना, वो नुक्ता यहीं है बराबर, y 0, यहाँ पर y 0 है। इसी तरह 0, -3 यानी 0x है, यानी 0, -3 यानी नीचे है, ये नुक्ता है। ठीक है, तो इन नुकात को हम लोग लिख देते हैं कि कौन कौन से नुकात हम लोगों ने लिया है। ये नुक्ता जो है h जो है वो 0, -3 है, तो 0, -3 इस तरह से 0, -3। जो e है ये है 1, -2, 1, -2। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1, -2 इस तरह से। इसी तरह f जो है वो 2, -1 है, 2, -1, तो यहाँ 2, -1 इस तरह से ये, और ये है 3,0, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 3,0। ठीक है, अब इन नुकात को लेने के बाद हमें जो है इन नुकात को मिलाना है। ठीक है, तो एक लाइन के ज़रिए इन नुकात को हम लोग मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहाँ देखिए कि ये दो जो खतूत हैं, अच्छा ये ख़त किस मसावात पर बना है, x - y = 3, तो यहाँ पर लिख दो x - y = 3, तो x - y = 3। तो ये जो ख़त है वो किस मसावात को ज़ाहिर कर रहा है, x - y = 3 को। अब देखिए कि ये दोनों खतूत जिस नुक्ते पर कता कर रहे हैं वो यहाँ पर काट रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। तो इस नुक्ते के जो मुहद्दिदीन हैं
वो हमजाद ख़त्ती मसावातों का मुश्तरक हल होगा। तो यहाँ पर मुहद्दिदीन देखिए इस नुक्ते के, कौन से नुक्ते के, जो नुक्ते तकाते हैं। तो यहाँ पर x मालूम करना है, x और y निकालना है, तो पहले x, तो यहाँ पर x महवर ये है, तो इस नुक्ते से x महवर पर उमूद बनाओ। तो यहाँ पर मैं खड़ी लकीर बनाऊँगा तो वो 4 पर जाएगी, यानी x 4 है, और यहाँ पर y महवर पर उमूद बनाएंगे तो वो 1 है। तो यहाँ जो नुक्ते तकाते हैं उसके जो मुहद्दिदीन हैं वो है 4, 1, ठीक है, 4, 1, और यही 4, जो 1 है, यानी x 4 और y 1, ये दी गई हमजाद ख़त्ती मसावातों का क्या है, हल है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से पता चला कि दोनों तरसीमात बनाएंगे, दोनों खतूत जिस नुक्ते पर कता करेंगे उस नुक्ते के मुहद्दिदीन हम लोग मालूम करेंगे, और वही मुहद्दिदीन दी गई हमजाद ख़त्ती मसावातों का क्या रहेगा, हल रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो ये हल सही है। 4 x के 4 जमा y कितना है 1, तो 4 जमा 1 बराबर 5 आ रहा है, यानी ये हल जो है हमारा सही आया है। तो यहाँ लिखना रहेगा, इसकी मार्क्स रहती है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, कि x, y इज इक्वल टू 4, 1 is the solution of the equations, है ना, ये मसावातों का हल है, ठीक है। 4, ये यहाँ पर आ गया। तो आपको इस तरह से पूरा बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये तरसीम बनती है। यहाँ पर आपका सवाल नंबर 2 जो है वो पूरा होता है।